वेलकम बैक टू द चैनल टिकटॉक बाय तरुण भरतवाल जी। 5वें T20I का प्रीव्यू लेकर आ रहे हैं जी आपके सामने, प्लस मीम रिव्यू। तो पहले करेंगे मीम रिव्यू, पहले थोड़ी हंसी मजाक और फिर करेंगे सीरियस बात। करिए जनाब। सूर्य कुमार यादव as soon as he realizes it's time for T20 वर्ल्ड कप एंड हिज कैच कोटा इज अबाउट टू एक्सपायर। जो इन्होंने 24 में कैच किया था उसके दम पे तो कैप्टन बन गए थे। संजू सैमसन आ गए जी न्यूजीलैंड सीरीज में। पकड़ लिए जे पकड़ा। उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने खुद ही विकेटें दी हैं अपनी। सही कहा जी, सही कहा, बिल्कुल सही। सेंट लेरॉन्ट के उसके वो बने, क्या बोलते हैं, मैं गलत बोल दिया कुछ। लेवल देख के बात किया कर लाला, क्योंकि जितना तेरा नाम है ना उतना तो हम दोनों को बदनाम है। और लेवल देख के बात किया लाला, लेवल देख लो कि मैं तुझे पैसे दूंगी। करना पड़ेगा वर्ल्ड कप के लिए। ठुकरा के मेरा प्यार। आईएएस बनेंगे फिर हार्दिक पांड्या। अगर हम उनको तो वही धुरंधर अब देख लेता है। जेन्युइन तो नहीं है, उसे खुद को नहीं लगा, उसको यही नहीं पता इतने कैसे मार लिए। आगे 70 रन कहाँ से मार दिए थे ना, तो बस पागल ही हो गए थे ये। फिर 70 रन कैसे मार लेता। और ये क्या हो गया? एंड वाला बढ़िया था जी। ये देख, अच्छा माल लाए हैं आज। तो तुम इस खेत की फसल हो, फिर तो बिल्कुल ठीक है। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम को ऐसा ही निकलेगा। ठीक है। दोनों रगड़ दिए। गोडाउन में ही गड़बड़ है। तैयार ईशान रोने लग गए थे डगआउट में जाके। बरा में हंस रहे थे। ये तो सारे ही हंस रहे थे, इसी पे हंस रहे थे। ओह, यही मैसेज देके भेजा था ईशान ने हर्षित को। इन्होंने जैसे आउट किया ना, साथ ही कैमरा उन पे चला गया, जीजी पे। जीजी बड़ी औकी सौकी स्माइल रोक रही अपनी। जान के गाएंगे पीछे जीजी रोकना चाह रहे हैं। तो टुडे वी आर अनाउंसिंग आवर T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। तो हमारे ओपनर होंगे अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल। नंबर 3 पर आएगा इंडिया का बेस्ट ऑलराउंडर हर्षित राणा। और 5 पर आएंगे ऋतुराज गायकवाड एंड शिवम दुबे। नंबर 6 इज हार्दिक। और आप सबको पता है हमारी टीम में नंबर 7 नहीं होगा फॉर सम ऑब्वियस रीजंस। नंबर 8 एंड 9 पर 2 फास्ट बॉलर्स बुमराह एंड सिराज। सरदीप इज ड्रॉप बिकॉज उसने 7 वाइड डाली थी और आप सबको पता है आई डोंट लाइक 7। और अब लास्ट में हमारे 2 प्रीमियम बॉलर्स होंगे, एक ऑफ स्पिनर रोहित शर्मा एंड लास्ट में बेस्ट राइट आर्म क्विक बॉलर इज विराट कोहली। टीम एक्स्ट्रा कैप्टन कैरी कर रही है जो है MS धोनी। तो टुडे वी आर अनाउंसिंग 7वें नंबर पे आने के लिए। होए अभिषेक शर्मा इस टाइप के आदमी है ना लाला, उसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात। जेन्युइन बात है। हाँ, या तो पहली पे आउट या पहली पे छक्का। एक टाइम पे संजू का भी यही काम होता था, या तो सेंचुरी या गोल्डन डक। अब उनके हालात देख लो, अभिषेक के साथ ना हो जाए। मैंने एक संजू सैमसन की वो देखी थी रील
कि ये खड़े हैं, आई टेक प्लेज। हालात तो इतने बुरे हैं डार्लिंग, बताऊंगा तो फोरहेड पे किस नहीं कोई ना, इट्स ओके। इतने भी माड़े नहीं है। अरे वाह, एमए किया है, बीए भी किया है, संगीत विशारद भी हो। भाई वाह, एसएससी नहीं किया है? जी आप किया है ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, दीजिए ना। ऐसे है तो सत्य काल नहीं होता। नहीं, वो पेंटिंग को देख रहा था, बहुत खूबसूरत है, काफी महंगी होगी ना। मालूम नहीं, मैं तो चोरी करके लाया। दरवाजा उधर है। 7 वाइडे डालने एक के गिलास बाद पानी मिलेगा सर? 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। मैं भी कॉफी पी रहा हूँ, वो भी एक ही कप है। और कुछ? अरे वाह, बहुत MA किया बहुत है, बुरी हुई BA भी किया है। हर्षदीप के साथ। वो एक मीम थी ना, वो जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ उनकी फोटो थी। You trust me, son? Yes. Come on, son. Rule number 1, never trust anybody. Good job. You trust me, son? Yes. Come on, son. Rule number 1, never trust it. खत्म हो गया सर। आज की हो गई। ओह, चलिए 250 ग्राम खून तो बढ़ गया है। तो दोस्तों सीरीज डिसाइडर तो नहीं है, मैच 5वां है, देखना। डिसाइडर है ये। संजू डिसाइडर डिसाइड हो गया है सर, मुझे लगता है। खेलेंगे नहीं खेलेंगे। नहीं खेलेंगे, गारंटेड खेलेंगे। गारंटेड वर्ल्ड खेलेंगे। कप में खेलेंगे। नहीं नहीं 5वें मैच में, पांचवां वर्ल्ड कप तो दूर है बाबू। 5वां तो खेलेंगे सर, वो तो कोई वर्ल्ड कप में भी इन्हें खिला लेंगे, देख कुछ मुझे नहीं नहीं पता इन्होंने, मेरे को पता है इनका हमेशा फेयरवेल नहीं। मैच होएगा सर। बाय, थाला से पहले ये रिटायरमेंट ले लेंगे। न्यूजीलैंड के प्लेयर खड़ेंगे इन्हें आखिरी ट्रिब्यूट देने के लिए। अजीम व शान शहनशाह फरदान रिटायरमेंट तो उन्होंने ले ली, बायोपिक में जिनकी काम किया धोनी जी की, दोनों की रिटायरमेंट हो गई, अरिजीत सिंह और सुशांत हाँ। जी की। मतलब सुशांत जी की तो लाइफ से ही रिटायरमेंट हो गई, बस बट थाला दो की- थाला की रह गई, वही रह गए, वो तो एंड तक रहेंगे। बिग बैंग से लेके एंड। दोस्तों 5वां मैच होने जा रहा है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, केरला की कैपिटल। पता नहीं इतनी नहीं जियोटी कुछ तो है। संजू का होम टाउन है शायद, वो, मतलब नीचे के ही है कहीं। सूर्य कुमार यादव उनको जो है एयरपोर्ट पे रिपोर्टर्स को पीछे कर रहे थे, संजू बाबा आ रहे हैं और ये शायद आखिरी बार आ रहे हैं। इसके बाद एयरपोर्ट से इनका कोई लेना देना नहीं होगा, घर पे ही रहेंगे। घर पे ही रहेंगे। बस एक बार जान के मैच यहाँ रखा गया है, बस यहाँ लेके आए, यहीं छोड़ के चल जाएंगे। आप घर ही रहो बस, वापस आप नहीं लेके जाएंगे। होम टाउन में फेयरवेल। तो चलिए मैच तो देखो जी, जैसे इन्होंने बहुत अच्छा कहा संजू डिसाइडर ही है, तो अभी वाला 5वां मैच तो खेलेंगे। चौथे मैच की भी ना थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसमें। क्या था चौथे मैच में? क्या था सर, मुझे याद क्या था? मैं बताऊं क्या था? भूलने लायक ही संजू था। मतलब नहीं। काफियों के लिए भूलने लायक था, क्योंकि इस पहले ना सूर्या ने टॉस में कहा कि आज हमारा एक बैट्समैन कम है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी खेलना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना पड़ेगा हर एक बैट्समैन को। रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रेसिंग रूम में ही रह गई थी। और सर श्रेयस अय्यर को इन्होंने टीम में रखा था, बोला था कि कोई इंजर्ड हो जाएगा तब हम खिलाएंगे। अब इंजर्ड इंजर्ड तो हो गया, नहीं, बोला। कैसे हो गया वो? ईशान इंजर्ड किशन- थोड़ी था वो, उन्होंने ईशान बोला किशन था के कि था, हैमस्ट्रिंग नहीं बोलती। निगल था लीगल था। वो, कह रहे हैं शायद बूट की स्पाइक घुस गई थी, पर जब पानी पिलाने आए थे तो बहुत, मैसेज देने तो बहुत भाग गए। वो ऐसे लग रहा था जैसे उसान बोल्ट आ रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। वही था कि सर चलो इंजर्ड था, आपने बोला तो फिर अब तो खिला लेते श्रेयस अय्यर। अब 5 पे हर्षित राणा के साथ चले गए। श्रेयस तो भरोसा ही अय्यर बहुत है हर्षित श्रे- राणा पे। श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है। कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जी, वो बता देते हैं। रॉबिन्सन जो इनके थे, और एक और इनका प्लेयर है वो, शायद हाँ आपके वो पीकी ब्लाइंडर वाले क्रिस्टियन क्लार्क, उनको निकाल दिया है। और टिम साइफर्ट और फेन एलन अवेलेबल होंगे अगले मैच के लिए। चौथे मैच की हम बात कर रहे थे। चौथे मैच में मेरे को तो देखो, सूर्या फॉर्म में वापस आ चुके हैं, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जीजी का प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा पड़ चुका है इनको। तो बयान जब देने आते हैं तो कुछ समझ नहीं आता है कि हम 6 प्लेयर्स के साथ, 6 बैट्समैन के साथ खेलेंगे, पता नहीं क्या बोल के चले जाते हैं। हमारे अगर 2-3 आउट हो गए तो हम कैसे खेलेंगे। अरे भैया आपकी फिलोसफिकल आंसर देते हैं, जैसे क्वेश्चन में नहीं होता, कुछ आता नहीं होता 5 नंबर के क्वेश्चन में पॉइंट 2 याद करके आते हैं, उसे घुमा फिरा के 5 नंबर का बनाना होता है इन्होंने। अब जो है आपकी तो वो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जो था, पता नहीं आकाश चोपड़ा थे किन्होंने बोला था,
ये पहली दफा है जीजी के काल में कि हमने 4 स्पेशलिस्ट बॉलर बॉलर। खिलाए हैं। 4 ही खिलाए थे ना, 5 थे कि 4 थे? मुझे लगता है कुलदीप, कुलदीप, रवि, रवि, बुमराह, बुमराह, और अर्शदीप, राणा तो ऑलराउंडर है ना। तो 4 स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाए थे। तो चोपड़ा जी कह रहे थे भैया ये तो आपने जो है टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं खिलाए, ओडीआई में भी नहीं खिलाए, और यहाँ T20 में खिलाए, जहाँ पे ऑलराउंडर्स चाहिए होते हैं। जहाँ पे ऑलराउंडर्स चाहिए होते हैं। टेस्ट भी कर रहे थे पर इसका कुछ तुक नहीं ना, नहीं, टेस्ट करके करना क्या है जब आपने वर्ल्ड कप के अंदर तो मतलब वो संजू की रिप्लेसमेंट देख रहे हैं राणा को, मुझे तो लगता वो है ऊपर open भेजना राणा चाह से रहे हैं। हाँ, वो एबिलिटीज चेक करना चाह रहे हैं राणा जी की कि राणा जी की open कर ability- सकते हैं। राणा जी की एबिलिटी तो है खंजर मारना, दुबे जी को मारा तो है खंजर। चलिए जी, मैच जो था मेरे को लग ही रहा था कि ये सीरीज जीत गए हैं, कंप्लेसेंट होंगे, और इंजरी थी कि नहीं थी कि संजू सैमसन को भरोसा देने की बात थी भी, कोई नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो अपने साथ नहीं थे। और वो हम स्कूल में प्लेज नहीं होता कि मतलब आई विल नॉट डू दिस अगेन, उसमें था हाउ मेनी मतलब जितने भी मेरे को चांसेस मिलेंगे मैं कभी रन नहीं मारूंगा अपने। प्लेज ले रहे हैं संजू जी। 3 विकेटें हैं, 3 वो और छोड़ के 7वीं विकेट पे खड़े थे। और पैर उनका वैसे नहीं निकलता पीछे, वो पैर इतना चलता पता नहीं। ये वो ना इनका- क्रिकेट में नहीं चलता, एक विकेट, एक हाँ, बॉल हाँ, हाँ। चैलेंज, दूसरी आ गई, चौथी, इनका 5वीं, बस- 6वीं। इनका बस सब चलता IT चैनल खोलने लगे उसके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे। इनका बस चलता होता ना, विकेट के पीछे खड़े होके खेल लेते हैं। इतनी पीछे बढ़ जाते हैं ये। तो- फिर देख रहे हैं पता नहीं क्या जाफर पा दी हो जैसे सेंटनर ने। जैफर तो थी वही, जब आप 7वें स्टंप पे खड़े होंगे तो कुछ भी जाफर बन जाएगा फिर तो। डंडियां दिखा दी आपने, और डंडियां जो है वो निकाल ली। चाहल ने बड़ी बेइज्जती कर दी सर कमेंट्री में इनकी। मैंने तो पहली बार देखा संजू को यहाँ पे खड़े हुए को। चलिए दोस्तों, जो चौथा मैच था वो वैसे भुलाने योग्य ही था कि जो है, और अभिषेक शर्मा की दूसरी गोल्डन डक आई है करियर की, और दोनों इसी सीरीज में है। इससे पहले एक भी नहीं। इससे पहले जो दूसरे मैच में गए थे वो पहली गोल्डन डक थी उनकी, और ये चौथी डक है शायद, चौथी पता नहीं 5वीं डक है उनके करियर की। गोल्डन डक तो ये दूसरी है। और पार्थिव पटेल बहुत बढ़िया बोलते थे, या तो बतख है या तो शतक है। वही है, विनना है या तो या तो लड़ना है, तो या तो बतख है या तो शतक है। तो संजू का भी यही काम होता था। संजू का या तो बतख है या तो बतख है। अब हो गया, लर्न नहीं हो रहा। तो 5वां जो हमारा T20 आई होने वाला है जी तिरुवनंतपुरम में, तो क्या रिकॉर्ड है जी यहाँ का? 4 मैच खेले इंडिया ने इंटरनेशनल, और 3 जीते हैं, एक हारी गए। वेस्ट इंडीज से आ रहे थे वो भी ऑस्ट्रेलिया, 2019 में। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका को हरा दिया, यहाँ पे वेस्ट इंडीज वेस्ट से इंडीज से हार गए लास्ट जब यहाँ मैच बट वो खेले थे। पुराना टाइम था ना जब वेस्ट इंडीज अच्छी होती हाँ। थी। मतलब एक लास्ट जब मैच यहाँ खेला था तब हमारे एक अच्छे ओपनर खेलते थे जायसवाल, तो 235 मारे थे लास्ट मैच में इंडिया ने, और ऑस्ट्रेलिया 190 पे फिर हो गई थी, ढेर हो गई थी। हाँ जी। चलिए दोस्तों, जो टीम कॉम्पोजिशन अगर उसकी बात करें तो मेरे हिसाब से हम जो मर्जी बात कर ले सर, उन्होंने पता नहीं कुछ और ही करना कुछ भी करेंगे इस बार। नहीं, निगल आई थिंक बस हो जाना चाहिए, अब ईशान को मिलनी चाहिए इस मैच में। तो बाहर कौन बैठेगा? ईशान तो मुझे लगता है अंदर आएंगे अब। जो कमेंटेटर्स थे, आई थिंक पता नहीं अब नाम मैं भूल गया कौन से ने कहा था कि वो तो यही देखना चाहते हैं कि संजू जो है, मतलब ईशान किशन विकेट कीपिंग भी करें इस मैच में और ओपनिंग भी करें। जैसे मैंने कहा था कि एक मैच इनको विकेट कीपिंग देना चाहिए सीधा वर्ल्ड कप में। अगर आप संजू को निकाल देते हैं तो पहले सीधा ही वर्ल्ड कप में जाके विकेट कीपिंग नहीं दे सकते। इंटरनेशनल मैचेस में कितने 2 साल से इन्होंने विकेट कीपिंग नहीं करी। भाई चलो ना, विकेट कीपिंग थोड़ी भूल जाएंगे। अरे फिर भी एक मतलब ईशान बैटिंग किशन। थोड़ी भूल गए थे। चलिए फिर ये मेरा वो है प्रिडिक्शन है कि संजू सैमसन इस मैच में भी खेलेंगे, 5वें में भी। अब सुन लीजिए, आगे हमारे 2 मैचेस थोड़ी सी हल्की टीमों से हैं, उनमें भी खेलेंगे, और अगर ये उनमें परफॉर्म नहीं करते हैं फिर पाकिस्तान के मैच में इनका पत्ता कटेगा, अदरवाइज इनका पत्ता नहीं कटेगा। उसका बहुत सिंपल सा कारण है, आपने गिल साहब को उठाकर इनको लेकर आए हो, तो ये दिखाना पड़ेगा भरोसा। चेंज एंड चॉप नहीं हो सकता ना। और ईशान किशन तो हमारे प्लान्स में ही कहीं नहीं थे, वो तो अचानक ही जो है वो प्रकट हो गए। तो मेरा तो यही गैस वर्क है, होना होगा यही। टीम कॉम्पोजिशन की बात ही कर रहे थे हम, अक्षर पटेल वापस ही करेंगे मेरे हिसाब से, करनी चाहिए अगर मतलब ठीक ही थे पहले मैच के बाद भी। और राणा साहब ने पिछले मैच में विकेट तो कोई बॉलिंग में 1 विकेट कोई नहीं ली थी, लेकिन बैटिंग में 1 विकेट ली थी।
दुबे जी की विकेट तो ली थी उन्होंने। विकेट तो ली थी, तो दुबे जी की विकेट ली थी उन्होंने। विकेट तो विकेट हो गए। हाँ, विकेट तो विकेट हो गया। फिर राणा जी बाहर बैठेंगे। राणा जी बाहर बैठेंगे, अक्षर पटेल आएंगे, मेरे हिसाब से रवि बिश्नोई भी बाहर बैठेंगे। मुझे लगता है कुलदीप यादव बैठ सकते हैं। नहीं, वरुण और कुलदीप को दोनों को खिलाएंगे ना, अब बिठा के इनको कोई फायदा तो है नहीं। बिश्नोई तो देखो अपना काम पूरा कर चुके हैं, वो वर्ल्ड कप की टीम में तो आने वाले नहीं। अपडेट्स की बात कर रहे थे हम, सिमुलेशन मैच खेल लिया है तिलक वर्मा जी ने, तो मोर और लेस सर्टन है। और सुंदर ने भी बैटिंग स्टार्ट कर दी है, बैटिंग प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट हो गई स्क्वाड है। में तो नहीं है वर्ल्ड कप। बिश्नोई स्क्वाड में नहीं है। जो हमारा ओरिजिनल स्क्वाड अनाउंस हुआ था, हमारे पास मोस्ट लाइकली वही स्क्वाड जो है अवेलेबल होगा। तो जो टीम में चेंजेस काफी सारे देखने को मिल सकते हैं। बुमराह पिछला मैच खेले थे, शायद हो सकता है बुमराह को फिर से रेस्ट करा दिया जाए। छक्का भी फिर खेल ले, छक्का भी पड़ चुका था, बट इनकी टीम को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। कुछ भी कर सकते हैं ये। न्यूजीलैंड की टीम में भी मेरे हिसाब से होलसेल चेंजेस होने वाले हैं। होने वाले आपको लगता है? फिन एलन को तो मैच खिलाएंगे ना थर्सडे, कल आ चुके हैं वो। कॉनवे बाहर, और फिन एलन, टिम साइफर्ट दोनों खेलेंगे। हो सकता है रचिन रविंद्रा बाहर कर दें। हो सकता है रचन रविंद्रा को एक मैच के लिए बाहर बिठा दिया जाए, रचन या कॉनवे में से एक तो बाहर बैठेगा। और जिमी नीशम को भी लग रहा है कि ये खिलाएंगे। जिमी नीशम वर्ल्ड कप में है। हाँ जी, हाँ, और एक मैच तो दें उनको। फर्गूसन को भी एक मैच इनको देना चाहिए, बट फर्गूसन के साथ ये ना कि एक मैच दिया और उसी में अगर वो इंजर्ड हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। यादव है ना यादव। तो जो टीम कॉम्पोजिशन है, न्यूजीलैंड की टीम में से भी काफी चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे हमें, क्योंकि क्रिश्चियन क्लार्क और वो जा चुके हैं। फोक्सी पता नहीं खेलते हैं कि नहीं, बड़ा प्यार है इनको फोक्सी के साथ। या तो मेरे हिसाब से जो इनके दिमाग में चल रहा है ना कि फर्गूसन तो इंजर्ड होंगे ही होंगे, तो फिर फोक्स जो है वो वर्ल्ड कप के लिए फोक्स से ज्यादा लेके बढ़िया जाएंगे। तो क्लार्क है। फोक्स तो वो बहुत ही कुट पड़ती है, बहुत, मतलब वो दोनों ही बराबर के ही हैं, क्लार्क और फोक्स। क्लार्क ने फिर ओडीआई में ठीक किया था, फोक्स को तो ओडीआई में भी कुट्टी पड़ी थी। चलिए, ये तो न्यूजीलैंड के फेवरेट बॉलर हैं, कैप्टन सेंटनर का बहुत ही भरोसा है। वो अपने आप देखेंगे। वो अपने आप देखेंगे। वैसी कैप्टनसी थोड़ी सी मुश्किल ही चल रही कैप्टनशिप है तो इनकी। बस सब थोड़ी सी डाइसी ही चल रही है। चलिए, बात करते हैं, अगर इंडिया की बैटिंग में स्टार परफॉर्मर किन्हें देख रहे हैं आप? मतलब देखो, सबकी निगाहें तो एक ही प्लेयर पे होगी कि वो चलते हैं कि नहीं चलते, दैट इज संजू सैमसन। वो तो नहीं चलते। और उसके अलावा चलेंगे क्रीज पे आने के लिए और क्रीज पे वापस जाने के बाहर लिए। जाने के लिए चले। उनके अलावा जैसा चल रहा है अभिषेक शर्मा का, पहले में 50 थी, पहले में 50, दूसरे में डक, तीसरे में 50, चौथे में डक, पांचवें में फिर 50 चाहिए। ईशान किशन मैं फिर से देखना चाहूंगा, पूरी सीरीज ही मैं उन पे बेट की है। ईशान किशन मेरे को मतलब ना बड़ा, जैसे संजू आउट हुए, मेरे को ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट मैं थोड़ा खुश सा था जब आउट हुए। अरे कि मतलब ये संजू के आउट होने पे जीजी, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन तीनों का रिएक्शन था। मैंने क्रिएटिव भी डाला था, तो नीचे मैंने टाइटल भी दिया था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो सबका अपना अपना चल रहा था जब सैमसन आउट होके गए थे। तो अच्छा, ये बताइए कि ये टॉप परफॉर्मर बॉलिंग, मतलब पांचवा जो मैच है ना, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि भी इंटरेस्ट सा खत्म हो गया मैच कोई के सीरीज अंदर। में रहा नहीं ना कुछ, मतलब जैसे डू और डाई सिर्फ संजू के लिए, डू एंड डाई मतलब डाई एंड डाई डू एंड डाई डू एंड डाई संजू के लिए है। लेकिन फिर भी चलो, आखिरी इंटरनेशनल मैच है, इसके बाद तो प्रैक्टिस मैच ही खेलना है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो ये आखिरी जो हमारा इंटरनेशनल मैच है, इसमें बॉलिंग में मैं थोड़ा देखना चाहूंगा कि थोड़ा और अच्छी हो। मतलब काफी रन लुट गए थे, क्योंकि ना आप एक चीज समझिए, जितनी भी टीमें ऑपोजिशन में होंगी इंडिया के खिलाफ, एक बात तो पक्की है, अगर उनकी पहले बैटिंग आएगी तो वो, जैसे इन्होंने न्यूजीलैंड ने पिछले मैच में दिखाया, आते सार इंटेंट दिखाई मारने की, मतलब ओवर एग्रेसिव जैसे हम खेलते हैं, तो वो तो होना ही होना है, करना ही पड़ेगा। फिन एलन तो और मारेंगे। नहीं, ये कल सिर्फ न्यूजीलैंड की बात नहीं कर रहा मैं, हर एक ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ। कल ही वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच का मैच होके हटा, 17.5 ओवरों में खत्म कर दिया। मुझे लगता है कि सर सबको पता है कि विकेटें हमें ऐसी ही मिलनी है, पाटा से ही होनी है। हाँ, और सारी इंडिया में तो ऐसी होनी। और श्रीलंका का भी आज पत्ते खुल जाएंगे। 7 बजे मैच है इंडिया, श्रीलंका और इंग्लैंड का T20 आई, तो उधर से पाकिस्तान जीत गई। उसकी भी मीम है। शाहिद अफरीदी, अजय देवगन बनते हुए जा रहे हैं, एक तरफ रिजू दी साइमंड्स हैं और एक तरफ राउफ टेपिया है, वो बाइक चला रहे हैं, और अब्बू से हम जीत गए, 3 दिन की छुट्टी और 24 का कुछ ऐसा सा सिस्टम कर रहे हैं वो। इंडिया की Z टीम से जीत गए।
जेड टीम से जीत गए। टीम तो ठीक ही थी मिच वैसे। मार्श ने कहा बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर आने के लिए राजी भी नहीं थे। अरे यार तुम लोग मेरे को डिस्ट्रैक्ट करी जा रहे हो, मेरे को पॉइंट तो पूरा करने दो। मेरा पॉइंट जो था वो ये था, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो इंडिया की बॉलिंग है, जब ऑपोजिशन ओवर अग्रेसिव हो रही है, देन हाउ आर दे गोइंग टू रिएक्ट। क्योंकि पिछले मैच में 100 रन खा चुके हैं हम ओपनिंग से, उसके एंड में नहीं हाँ, तोड़ मिला था। हाँ तोड़ नहीं मिला था। तोड़ वो भी अर्शदीप सिंह का भी ऐसा ही है, अगर पहले ओवर में विकेट मिल जाए तो उनका मतलब मैच बहुत ही ऐसे ड्रीम मैच जाता है। पहले ओवर में नहीं विकेट आती तो थोड़े ओवर्स में हो जाते हैं, स्टार्टिंग के जो 2 ओवर्स कराते हैं उनमें रन बहुत लीक करते हैं। प्रेजेंट बॉलिंग सेटअप के अंदर कल तो पिछले मैच में तो बुमराह को भी मार पड़ी है, तो वो जो साइफर नहीं बुरा अगर था। अगर इनको जो है मतलब ओपनिंग में 2-3 ओवर 4 ओवर पेसर्स के विकेट नहीं मिल रही, मेरे को हमारी बॉलिंग लाइनअप में सिर्फ एक ही बंदा लग रहा है जो हमें विकेट निकाल के दे सकता है, वो है वरुण चक्रवर्ती, जो कि अभी बाहर बिठाया हुआ है। उसके पीछे भी लॉजिक ये दिया जा रहा है कि हम उन्हें ज्यादा दिखाना नहीं चाहते हैं। तो बेटा ठीक है, वो तो सर तो ऑलरेडी दिख चुके हैं, आईपीएल में खेल चुके हैं, साल पूरे साल से ओडीआई और तो उसमें टी20 में यहाँ इंजरी के चक्कर में जो है यहाँ कुलदीप की फॉर्म पर वापस मुझे लाने के उनका इतना टेंशन नहीं लगती कि वो जब भी वापस आएंगे नहीं, उन्होंने ले ही जानी है। टेंशन वाली बात नहीं है कि मैं तो ये बस कह रहा हूँ ये- कि तोड़ वही है हमारे पास। वही हमारा कि- विकेट टेकर तो वही है बस। ये काम ना हो जाए 21 के वर्ल्ड कप में भी इनको एज अ सरप्राइज लेके गए थे, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खिलाया। नहीं वो अब तो मंज चुके हैं, अब तो बहुत अच्छी तरीके से मंज चुके हैं। और अभी मतलब जैसे हम ये 2 मैचेस में है, पिछले मैच में इन्हें नहीं खिलाया, इन्हें थर्ड में भी नहीं खिलाया था ना। ये शायद चक्रवर्ती पहले को- मैच में ही खेले हैं, नहीं, या 2 खेले हैं दो मैचों में ही खेले हैं, जिनमें 2 भी से खेले रेस्ट हैं हो वो रहा है। ब्रेक थ्रू नहीं मिला। वो तो उस दिन साइफर्ट की विकेट बुमराह अच्छी बॉल करा के ले गए, वो नहीं आई तो ब्रेक थ्रू यही करते हैं ये mostly हमेशा। मिलेंगे ये 5वें मैच में हमें देखने को वरुण मुझे लगता है चक्रवर्ती। इंडिया अपनी मेन स्क्वाड ही खिलाएगी। होना तो यही चाहिए, प्लेइंग 11 जो वर्ल्ड T20I में तिलक पहले के मैच में अलावा खिलानी सब- है। तिलक वर्ल्ड के अलावा T20 वर्ल्ड T20I T20I वर्ल्ड T20I मंजरेकर साहब का एक और बयान आ गया जी। शॉर्ट्स बनेगी, अभी आएगी इंस्टा। मैं तो थक चुका हूँ जी, उड़ता तीर दे देकर मैं क्या करूँ अब। तीर भी मतलब कहाँ कहाँ जाएंगे, बैंड हो गया तीर भी बैंड हो चुके हैं। तो बयान यही सुन लो भाई लोगों। उनका बयान है कि T20I वर्ल्ड कप मत बोलो क्योंकि हर 2 साल में आता है, उनके लिए वर्ल्ड कप जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना वो वाला है 50 ओवर वर्ल्ड कप। उन्होंने सही भी है, उन्होंने 7-8 जीते हुए हैं मंजरेकर जी ने। हाँ मंजरेकर जी ने 7-8 जीते हुए, और मंजरेकर जी के लिए एक मैंने क्रिएटिव भी डाला था। वो पूरी चैट थी इंग्लैंड के प्लेयर्स की, तो नीचे जाकर उनके कौन है जॉर्ज बटलर साहब, बटलर साहब कहते हैं ये बड़ा अजीब है कि अब हमें एक सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस जीतने पड़ेंगे अगर 2007 में हमें डायरेक्ट क्वालिफिकेशन चाहिए। ये सिग्निफिकेंस होती है ओडीआई सीरीज की, जो आप कह रहे थे ना, हार जो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए न्यूजीलैंड की बात करते हैं जी। रिकी मांजरेकर तो क्या कहते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, तो पिछले मैच में तो सारे ही फायर पे थे सिवाय रचन को छोड़ के। हाँ जी, वो तो बाद में क्यों लगता है। बॉलिंग भी उनकी जो है, अगर फर्गूसन और जिमी नेशम आते हैं तो उनकी बॉलिंग में और डेप्थ बढ़ेगी, थोड़ी सी वीक भी हो जाएगी। वीक कैसे? अभी कौन थे जो भी देख कुट्टी खा रहे थे। खाने सबने गुट है, मैट हेनरी हाँ जी। उनको रेस्ट ठीक है। देंगे मेरे हिसाब नहीं खिलाएंगे मैट हेनरी को। बढ़िया बात। मैट कुछ नहीं पता ना इनका कब ये फट मैट हेनरी को खिलाएंगे। फर्गूसन को अगर ये अपनी प्लेइंग 11 में देखते हैं तो उनको एक मौका इनको जरूर देना चाहिए। मैं तो इनमें से मतलब फिन एलन को देखना चाहूंगा, रेड हॉट फॉर्म में आ रहे हैं, कैसे इंडियन पिचेस में आकर अपने आप को एडजस्ट करते हैं। बहुत तगड़े प्लेयर हैं सर वो। अकेले मैच लेके जा सकते हैं। हाँ तो ये तो मैंने तो इन्हें बहुत पहले देखा था, आई थिंक 4-5 साल पहले। तो बहुत लंबे कद के हैं ना ये, बड़े पतले दुबले, तो उस टाइम तो बहुत पतले दुबले हुआ करते थे, अब तो बल्कि हो चुके हैं। तो उस टाइम बहुत पतले दुबले हुआ करते थे, और मतलब या आईपीएल तो में देखा था शायद इन्हें, आईपीएल पता नहीं मैंने BBL में देखा इंटरनेशनल था। मैचेस में भी देखा है इन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ डंडी निकलते हुए इनकी बहुत काफी पहले से बार, खेल रहे हैं। बहुत पहले से खेल रहे हैं। तो प्रेडिक्शन क्या है जी फिर? इंडिया ही। जितना चाहिए 4-1 ज्यादा बेटर मतलब लगता है अगर rather तीन than मेन 3-2। खिलाएंगे, अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे नहीं अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। बस फिर इंडिया ही जीतेगी। एक्सपेरिमेंट तो निगल के लिए था, और एक्सपेरिमेंट था सिर्फ, और पिछले मैच में तो एक ही चेंज था ना, ईशान वो किशन एक की change से जगह बहुत फर्क पड़ गया ना, एक बहुत फर्क बैट्समैन पड़ चला गया, गया ना बिल्कुल आपका। चला गया, बिल्कुल चला पांच गया। में हर्षित राणा आ रहे हैं सर फिर तो भगवान सद्बुद्धि दे और एक्सपेरिमेंट खत्म करें, विनिंग नोट पर जो है वर्ल्ड कप के अंदर हम एंट्री करें अपनी, और बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 खिलाओ, इंजरी वाला सिस्टम छोड़ के। बेसिकली वॉशिंगटन भी स्टार्टिंग 11 में तो है नहीं हमारी, तो सिर्फ तिलक वर्मा ही है जिनकी ईशान किशन की जगह है। तो 4-3-3 रखें, 4-3-3 रखें, 4-3-3 रखें। 4-3-3 रखें, 4-3-3 रखें। 4-3-3 रखें, 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 4-3-3 र
मतलब आपके पहले 3 पे ही दारोमदार है कि पहले तीनों आप लेफ्ट हैंडर लेना चाहते हैं या बीच में एक राइटी को घुसाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था जी हमारा, काफी कुछ था जी इसके अंदर। हमने पोस्ट मैच भी कवर कर दिया चौथे का, मीम रिव्यू भी दे दिया, रिव्यू भी हो गया, प्रीव्यू भी हो गया, मंजरेकर जी ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, मंजरेकर जी भी हो गया, वेस्ट इंडीज भी हो गया, श्रीलंका भी हो गया, साउथ अफ्रीका भी हो गया। तो सब कुछ कवर कर दिया जी। देखो छोटी सी वीडियो में एक वीडियो, बहुत सारे काम। चलिए दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। छा